नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री एग्जाम पर। आज से हम आपके एग्जाम के लिए 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे यूपीएजीटीए एंड एमपीएईओ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग? मृदा परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए आर के स्कॉफील्ड, ऑप्शन बी एमएल जैक्सन, ऑप्शन सी एस लॉरेंसन, ऑप्शन डी एमएल ट्रूग। आपका सही जवाब है एमएल ट्रूग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 2, द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI मेथड वाज डेवलप्ड बाय। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन विधि का विकास किसने किया? ऑप्शन ए फादर चार्ल्स, ऑप्शन बी डॉक्टर टेनबर्ग, ऑप्शन सी डॉक्टर नॉर्मन हॉफ, ऑप्शन डी फादर हेनरी डी लॉनली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फादर हेनरी डी ने सिस्टम SRI मेथड का विकास किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री? कृषि रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वॉन लेविग, ऑप्शन बी जे जोन्स, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी नील ब्रैडी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वी लीवेनहॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी इवानोस्की। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉबर्ट कोच को जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वी लीवेनहॉक, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच, ऑप्शन डी इवानोस्की। तो ऑप्शन ए इवन लीवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र KVK ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट पुडुचेरी इन विच ईयर? भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र पुडुचेरी में किस वर्ष स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1 1985, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1974, ऑप्शन डी 1960। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1974। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 7, इन गवावा मृग बहार फ्लावरिंग अकर्स ड्यूरिंग विच मंथ्स? अमरूद में मृग बहार के अंतर्गत पुष्पन फ्लावरिंग किस महीने में होती है? ऑप्शन ए जून जुलाई, ऑप्शन बी फरवरी मार्च, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी नवंबर एंड दिसंबर। तो इसका सही जवाब है जून जुलाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आफ्टर पाश्चराइजेशन मिल्क बिकम्स, पाश्चरीकरण के बाद दूध कैसा हो जाता है? ऑप्शन ए पावरफुल, अधिक शक्तिशाली हो जाता है, ऑप्शन बी बैक्टीरिया फ्री हो जाता है, ऑप्शन सी डाइल्यूटेड हो जाता है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन एग? मुर्गी के अंडे का उष्मायन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 21 दिन, ऑप्शन बी 18 दिन, ऑप्शन सी 23 दिन, ऑप्शन डी 40 डेज यानी 40 दिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 21 डेज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म्स खरीफ, रवि एंड जायद आर डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? खरीफ, रवि एवं जायद शब्द किस भाषा के लिए किए गए हैं? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी पर्शियन, ऑप्शन डी अरेबिक। तो इसका सही जवाब है अरेबिक भाषा से लिए गए हैं। और एक बात और, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी इसी लैंग्वेज का यूज किया जाता है अपनी फसलों को डिस्क्राइब करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन्स आर मेनली प्रोवाइडेड फॉर द परचेज ऑफ। अल्पकालीन कृषि ऋण मुख्यतः किसकी खरीद के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए पंप सेट, ऑप्शन बी सीड, ऑप्शन सी हैवी मशीनरी, ऑप्शन डी बुलक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीड परचेज के लिए शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन दिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रूट ऑफ रैपसीड एंड मस्टर्ड इज नोन एज। सरसों एवं राई का फल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पॉड, ऑप्शन बी ग्रेन, ऑप्शन सी सिलिका, ऑप्शन डी कैप्सिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सिलिका कहा जाता है। रैपसीड एंड मस्टर्ड के जो फ्रूट होते हैं उन्हें सिलिका कहा जाता है, और गेहूं और धान के जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें कैप्सिस कहते हैं। और जो उनका इन्फ्लोरेसेंस होता है, धान का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे पेनिकल कहते हैं, और जो गेहूं का पेनिकल मतलब इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे हम ईयर या फिर स्पाइक कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैच क्रॉप? निम्नलिखित में से कैच क्रॉप का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए लिंसीड, ऑप्शन बी मस्टर्ड, ऑप्शन सी तोरिया, ऑप्शन डी ग्राउंडनट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तोरिया कैच क्रॉप के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच एलिमेंट इज कंसिडर्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ प्लांट्स? पौधों का ऊर्जा तत्व किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फास्फोरस। जिसे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आयरन डिफिशियंसी इज मोस्टली ऑब्जर्व इन क्रॉप्स ग्रोन ऑन। लौह की कमी मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी में उगाई गई फसलों में दिखाई देती है? ऑप्शन ए कैलकेरियस सॉइल्स, ऑप्शन बी साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, ऑप्शन सी एसिडिक सॉइल्स, ऑप्शन डी न्यूट्रल सॉइल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैलकेरियस सॉइल में आयरन की डेफिशिएंसी शो होती है। क्वेश्चन नंबर 16, यानी द टर्म जीन वाज कॉइन्ड बाय, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी बेटसन, ऑप्शन सी सल, ऑप्शन डी जॉनसन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जॉनसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, फूट एंड माउथ डिजीज FMD इज काज्ड बाय, खुरपका एवं मुंहपका रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए फंगी, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी नॉन पैरासिटिक फैक्टर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एंथ्रेक्स एक जेनेटिक डिवाइस रोग होता है जो मतलब मनुष्य में भी फैल जाता है, जानवरों से मनुष्य में भी फैल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, द पीरियोडिकल किसान भारती इज पब्लिश्ड फ्रॉम, किसान भारती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी पंतनगर। तो किसान भारती पत्रिका का प्रकाशन पंतनगर से किया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायत राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ऑन 2 अक्टूबर 1959। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बॉम्बे महाराष्ट्र, ऑप्शन बी नागपुर राजस्थान, ऑप्शन सी शिमला हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पटना बिहार। तो इसका सही जवाब है बी नागपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा 20वां प्रश्न है, व्हाट इज द टैग कलर ऑफ सर्टिफाइड सीड? पिछली साल यूपी AGTA में आप सबने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न सीड साइंस से पूछे गए थे, जिसमें से टैग कलर्स के भी प्रश्न पूछे गए थे। तो इन प्रमाणित बीज सर्टिफाइड सीड का टैग किस रंग का होता है? ऑप्शन ए ब्लू, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी पर्पल एंड ऑप्शन डी व्हाइट। तो सर्टिफाइड सीड का जो कलर होता है वो ब्लू या फिर अजर ब्लू कहा जाता है होता है। व्हाइट फाउंडेशन सीड का होता है, पर्पल रजिस्टर्ड सीड का होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। What is the nutrient composition नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम ऑफ DAP फर्टिलाइजर? DAP उर्वरक में नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए 18 46 0, ऑप्शन बी 46 18 0, ऑप्शन सी 0 46 18, ऑप्शन डी 0 18 46। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन की मात्रा DAP में 18% होती है और फास्फोरस की मात्रा 46% यानी 46% होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन वाज कॉइन्ड बाय, एवरग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने दिया था? ए डॉक्टर AS फरोडा, ऑप्शन बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर VL चोपड़ा, ऑप्शन डी डॉक्टर RS फरोडा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है दोस्तों। और फादर मतलब वर्ल्ड में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी उसके लिए फादर किसे कहा जाता है? फादर रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन फादर इन वर्ल्ड कौन है? बढ़ते हैं अगले